जय जिनेंद्र मित्रों, इस वीडियो में हम जैन धर्म में रावण की सच्चाई जानेंगे। हम रावण के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। हम जानेंगे कि क्या रावण अगले जन्म में तीर्थंकर बनेंगे, उन्हें तीर्थंकर नामकरण कैसे प्राप्त हुआ, और हम यह भी जानेंगे कि क्या हमें रावण के पुतले को जलाना चाहिए या रावण के जलते हुए पुतले को देखना चाहिए। यदि नहीं देखना चाहिए तो क्यों। आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के समय के थे। वे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के भक्त थे। जैन धर्म में 64 सलाह पुरुष होते हैं जो बहुत महान होते हैं। रावण उन्हीं में से एक था। वह प्रतिवासुदेव था। रावण राक्षस नहीं था, उसके कुल का नाम राक्षस था। वह राक्षस वंश का था। जैन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध नहीं किया था। वे तो अहिंसावादी पुरुष थे जो रावण के वध के बाद जैन दीक्षा लेकर जैन मुनि बन गए और बाद में मोक्ष प्राप्त किया। रावण को तो लक्ष्मण ने मारा था और बाद में दोनों रावण और लक्ष्मण नरक में गए। अगले जन्म में दोनों रावण और लक्ष्मण मोक्ष प्राप्त करेंगे। रावण के 10 मुख नहीं थे। वे अपने गले में नवरत्न माला अर्थात 9 रत्नों की माला पहनते थे। उन 9 रत्नों में रावण के मुख के 9 प्रतिबिंब बनते थे, इसलिए शास्त्रों में उन्हें दशानन कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार रावण अगली 24वीं में तीर्थंकर बनेंगे। हमारे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। यह द्वीप 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इन 7 क्षेत्रों में से सिर्फ 3 क्षेत्रों में ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं। इनमें से पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, जिसमें हमने जन्म लिया है। इसी भरत क्षेत्र में इस अवसर्पिणी के 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। दूसरा है महाविदेह क्षेत्र और तीसरा है ऐरावत क्षेत्र। रावण इसी ऐरावत क्षेत्र में अगली 24वीं में जन्म लेंगे। सीता माता उनकी गणधर होंगी। जैन धर्म के अनुसार रावण के भव्य महल में मुनि सुव्रत स्वामी की नील रत्न में बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। कहा जाता है कि रावण उसकी प्रतिदिन पूजा करता। तो यह वीडियो आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने जैन मित्रों के साथ शेयर करें। दशहरा में रावण का पुतला ना तो हमें जलाना चाहिए, न जलते हुए पुतले को देखना चाहिए, और ना ही जलते हुए पुतले की अनुमोदना या प्रशंसा करनी चाहिए। इसका कारण है कि रावण ने चाहे अपने काल में कितने ही पाप किए, लेकिन बाद में उन्हें अपने पाप की सजा भोगनी पड़ी और उन्हें नरक में जाना पड़ा। लेकिन रावण शाकाहारी थे। वे महाबलशाली, महाविद्वानी, चतुर राजनीतिज्ञ, वीर पुरुष, अर्थशास्त्री, ज्योतिषी, वैज्ञानिक और वेदों के महाज्ञाता थे। इसके साथ ही वे अगली 24वीं में तीर्थंकर भी बनेंगे और साथ ही मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति का पुतला जलाना पाप में भागीदार बनना है। साथ ही रावण के पुतले को जलाने में असंख्य सूक्ष्म जीव भी जलते हैं, इसलिए रावण के पुतले को नहीं जलाना चाहिए। रावण को तीर्थंकर नामकरण कैसे प्राप्त हुआ, अब हम यह भी जानेंगे। रावण और उसकी पत्नी अष्टापद पर्वत पर भगवान की पूजा करते थे। अष्टापद पर्वत वह स्थान है जहाँ भगवान आदिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। एक बार रावण वहाँ भगवान की पूजा करते हुए वीणा बजा रहे थे और उनकी पत्नी मंदोदरी उस वीणा के संगीत पर नृत्य कर रही थी। दोनों भाव विभोर होकर भगवान की भक्ति में मग्न थे। भक्ति के समय अचानक वीणा का तार टूट गया। रावण को लगा कि यदि संगीत रुका तो मंदोदरी की भक्ति में बाधा आ जाएगी। भगवान की भक्ति में बाधा ना आए, इसलिए रावण ने तत्काल अपनी जांघ पर चीरा लगाया और नस निकालकर वीणा पर लगा दी और वीणा बजाना जारी रखा। भगवान की भक्ति के कारण ही रावण को तीर्थंकर नामकरण प्राप्त हुआ। राजस्थान के अलवर शहर में रावण पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी अपने पुष्पक विमान में उड़ रहे थे। जब उनके भोजन का समय हुआ तो वे अपने विमान को नीचे लेकर जहां आज अलवर शहर है उसी स्थान पर उतरे। चूंकि वे भगवान की पूजा करके ही भोजन करते थे, तो रानी मंदोदरी ने उसी समय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनाई और रावण ने उनकी पूजा करके भोजन ग्रहण किया। उसी मंदिर को रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहा जाता है, जो राजस्थान के अलवर शहर में स्थित है। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने जैन मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।